देखो, एक है आपका थॉट, यानी कि एक आइडल सिनेरियो कि ऐसा होना चाहिए, और एक है रियलिटी जो होता है। होता क्या है सबके साथ में, जो आप कह रहे हो वो सबके साथ में होता है। 2 दिन कुछ करते हैं, फिर तीसरे दिन वो छूट जाता है। तो अगर हम इस पूरे फंडे को अच्छे से समझ पाए और ब्रेक डाउन करके प्रॉपरली देख पाए कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। हमारा गोल क्या है कि हम उसको सस्टेन कर पाए। तो अब कैसे करें? बड़ा सिंपल है। नंबर 1, बहुत ही माइनर चेंजेस करिए अपनी डाइट में, अगर आप डाइट की बात कर रहे हैं तो, या अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाइए कि उस पर आप स्टिक ना रह पाए। अंदर से हमको पता होता है कि हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं, फिर भी अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करते हैं, 1-2 दिन ज्यादा पुश कर लेते हैं, फिर पेन होता है, फिर हम एक्सरसाइज करना ही छोड़ देते हैं। तो गोल क्या बनाइए कि डेली मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब कितनी देर करनी है वो कोई गोल मत बनाइए। दैट कुड बी 2 मिनट्स, मिनिमम ऑफ 2 मिनट्स, मैक्सिमम कुड बी 1 आवर। तो 2 मिनट तो कर लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट तो हो सकता है ना? तो अगर 2 मिनट तक आप अगले 1 साल तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 2 मिनट तक ही रहेगा या धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगा? बढ़ जाएगा। रूटीन बन गया ना, हैबिट बदल गई ना। बिल्कुल। ऐसे बदलती हैं हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना जिम का रूटीन क्या होता है कि मुझे डेली जिम जाना है। अभी तो कोविड की वजह से नहीं जा रहा, बट मेरा क्या होता है कि डेली जिम जाना है। अब कितनी देर के लिए जाना है? जितनी देर के लिए मन कर रहा है, मे बी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बहुत बिजी हूं, कोई मीटिंग है, ये है वो है, अब टाइम नहीं है, तो हमारे पास में एक एक्सक्यूज आ जाता है कि आज तो मेरे पास में टाइम ही नहीं है या मैं बहुत टायर्ड हूं, तो मैं आज जिम नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास में, मेरे को 1 घंटा जाना होता है तो 1 घंटा नहीं है, तो मैं जिम राइट। नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूं, क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट के लिए जाना है ना, जबकि जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, लेकिन 5 मिनट जिम, लेकिन जाऊंगा जरूर। दैट इज वन। एंड सेकेंड, जो आपने डाइट की बात करी, जो डाइट जैसी आप बचपन से खाते आए हैं उसी में माइनर चेंजेस कर दीजिए। हो सकता है आपको उसमें चेंज भी करने की जरूरत ना पड़े, उसी को बैलेंस कर दीजिए। तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो नई हैबिट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो गोल हमारा होता है उसको अचीव उससे भी किया जा सकता है जिस तरह से हम कर रहे हैं, बस उसमें माइनर चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वीकनेस है चॉकलेट, कि आप चॉकलेट बहुत खाते हो, खाओ चॉकलेट, कौन मना कर रहा है? चॉकलेट में क्या बुराई है? चॉकलेट में जो शुगर होती है वो प्रॉब्लम है ना। तो आजकल तो ऐसी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं जो मैं शुगर फ्री नहीं कहूंगा, बट जिसमें मान लो स्टीविया होती है, विच इज ओके फॉर दी हेल्थ, विच इज बेटर फ्रॉम द कैलोरी पर्सपेक्टिव। तो वो खा लो, उससे उसको रिप्लेस कर जाओ, छोड़ो मत कुछ भी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे बड़े स्टेप्स उठाइए ही मत, छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। जो भी आपका गोल है उसकी तरफ माइनर मॉडिफिकेशंस करिए। मतलब कि माइंड को ऐसे देखिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अब अगर उससे आप जबरदस्ती, अगर बच्चे को जबरदस्ती उससे कुछ करवाने की कोशिश करोगे, तो क्या बच्चा करेगा? बच्चा तो वही करेगा ना जो उसको करना है। तो बच्चे को अगर बड़े प्यार से बहला फुसला करके समझाओगे कि देख बच्चे, ये करने से ये बड़ा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। बच्चे को कहोगे तेरे को 10 बार ऊपर नीचे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है वो चढ़नी है, तो बच्चा परेशान हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं कर रहा। बट बच्चे को कहोगे बच्चे देख तेरे को 1 फ्लोर ऊपर चढ़ना है, ये करके लेकर के आना है, और बदले में तुझे ये मिल जाएगा, तो बच्चा कहेगा ठीक है कर लेता हूं। माइंड, पहले आपको ये समझना है, एक फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है कि आपका जो माइंड है, माइंड मतलब क्या, आपका जो सबकॉन्शियस है, या जो भी आपकी बायोलॉजी है, या जो आपकी हैबिट्स है, वो आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। पहले तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, जब हमको ये पहली बात समझ आ जाती है, अगर ये समझ ही नहीं आई तो ये लड़ाई चलती ही रहेगी मरते दम तक। अगर ये बात समझ आ गई है तो अब हम विल पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे और अपनी बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। राइट, तो अब हम माइनर चेंजेस करेंगे, माइनर ट्वीकिंग करेंगे, और बड़े स्मार्टली अपने सबकॉन्शियस को चेंज करेंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। बहुत हल्के हल्के एक्शंस लेंगे, मतलब सबकॉन्शियस को पता भी नहीं लगेगा वो कब बदल गया। लॉन्ग टर्म गोल होगा हमारा कि 2-3 महीने में मुझे बदलना है या 2 साल में बदलना है, लॉन्ग टर्म विजन होगी, ये नहीं कि मेरे को 2 हफ्ते में पता नहीं क्या कर देना है। ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि अब तो मुझे डेली जिम जाना है 2 घंटे के लिए, अब तो मैं ये क्रैश डाइट फॉलो करके ही रहूंगी अगले 7 दिन तक,
और फिर पता लगता है कि डायरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हालत खराब है बॉडी की, फिर हम कहते हैं छोड़, भाड़ में गई डाइट। उसके बाद हम कोई भी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद जो हमारी पहले डाइट थी उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है, तो हम और नीचे गिर जाते हैं इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि हम स्मार्टली चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जो मैं बोलता हूं ना आसान है, वो तब आसान है जब आप बड़े आराम से कूली कामली चीजों को कर रहे हैं। एक और रीजन क्या होता है, देखिए हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, तो एक टाइम पे एक ही जगह पे हमारी अटेंशन रह सकती है। आप कह सकते हो अटेंशन इज बेसिकली अ स्केयर्स रिसोर्स जो हमारे पास में है। जैसे पैसा होता है ना, एक स्केयर्स है, तो अगर आपके पास में मानो $100 है, तो आप $100 से उतने का ही सामान खरीद सकते हैं, 1000 का नहीं खरीद सकते ना। ऐसे ही ये जो अटेंशन है, ये एक स्केयर्स रिसोर्स है, आपके पास में लिमिटेड अटेंशन है। तो अब होता क्या है कि हम अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं, लेकिन हमारे माइंड से वो गोल ही स्किप हो जाता है, हमारी अटेंशन कहीं और चली जाती है। क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में आपने अपना गोल सेट किया था, वो फ्रेम ऑफ माइंड अलग था, और उसके 4 दिन बाद फ्रेम ऑफ माइंड कुछ और है। तब हम एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे 4 दिन पहले, और अब 4 दिन में क्या बदला कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है, राइट? या तब हमारे पास में जॉब थी, अब जॉब ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, सारी अटेंशन वहां चली गई, तो ये पीछे हट गया। सो अब इसका क्या तरीका है इस पे स्टिक रहने का, कि जो भी आप सोचते हो कि करना चाहिए, एंड यू आर 100% श्योर कि अब मुझे ये करना है अगले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, तभी करने का फायदा है ना। अगर एक्सरसाइज करनी है और 10-20 साल 30 साल करनी है तो उसका फायदा है। अगर करनी 1-2 महीने है तो ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो अगर 10-20-30 साल तक करना है तो अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन करो कि हर तरफ आपको सुबह से लेकर के रात तक वो दिखता रहे। लिख लिख करके जगह जगह पर रख दो। दीवार गंदी करनी है, कर दो। आपके पीछे की दीवार बड़ी साफ लग रही है, मुझे गंदी कर दो इसको, दीवार को आप लिख दो, यहां पर जगह जगह कुछ लिख करके लगा दो कि ये मुझे करना है बाय व्हाटएवर। अभी चल रहा है 2021, राइट? तो आप बोल सकते हो कि बाय 2031 दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज एक्सरसाइज डेली फॉर जस्ट 2 मिनट्स। इतना ही लिखो, तो 2 मिनट का 20 मिनट, 1 घंटा तो अपने आप ही हो जाएगा, राइट? हाँ, मॉडरेट डाइट, च्यू 32 टाइम्स, ऐसी कुछ चीजें लिख करके लगा दो। तो जब इस तरह से आपको बार बार दिखता रहेगा, तो अगर कुछ दिन के लिए अटेंशन आपकी कहीं और भी चली गई तो वापस वहां पर आ जाएगी। बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है तो अब वो गया, वो कहां है, बैक बर्नर पे है, गया, भूल गए। फिर 1-2 साल बाद याद आएगा, अरे ऐसा कुछ करना था मुझे तो, राइट? नहीं, वही हो गया कि कांस्टेंट रिमाइंडर राइट, चाहिए। कांस्टेंट रिमाइंडर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जब तक कि वो हैबिट ना बन जाए, जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए, फिर उसकी जरूरत नहीं है कांस्टेंट रिमाइंडर की।